बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल कराची की एक अदालत ने MQM के 26 अरकान को रिहा किया। उनको बताया कि जनाब कोई शवाहद नहीं है, लिहाजा उनको बरी किया जाता है। और केस ये था कि 2015 में जब रेंजर्स ने ऑपरेशन किया था तो 9-0 से ये लोग पकड़े गए थे और इनके कब्जे से एक्सप्लोसिव वेपन्स वगैरह जो कि नाजायज थे वो बरामद हुए। लिहाजा ये मुकदमा उनके ऊपर मौजूद था और इसकी रोशनी में काफ़ी अरसे से प्रोसीडिंग चल रही थी। अब आप देखिए कि 5 साल तक ये मुकदमा पड़ा रहा और बिल आखिर ये 6ठे साल में आके तो इनको रिहा कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अफवाज पाकिस्तान हों या रेंजर्स हों, वो ये क्यों कुर्बानियां देते हैं, क्यों सड़कों पे जा जाके अपनी जानें भी देते हैं और फिर ये टेररिस्ट पकड़ें, उनको लेके अदालतों में आए और अदालत में क्या है, तहकीकात तो कर दी जाती है। उस जमाने में 90 दिन का एक था, अथॉरिटी मिली हुई रेंजर्स को, वो उससे GIT वगैरह बिठा के तो तहकीक कर लेते थे, लेकिन फिर पुलिस के हवाले कर दिए जाते हैं क्योंकि ट्रायल तो पुलिस ने करवाना है उनका। आप पुलिस के इख्तियारात हैं वो रेंजर्स के पास तो नहीं है, ना ही आर्मी के पास है। इसी तरह इससे कबल कई MQM के लोग जो कि पकड़े जा चुके थे मुख्तलिफ केसेस में, वो किसी न किसी बहाने रहा हो गए या उनकी जमानतें हो गई और फिर उनके केसेस का पता ही नहीं, वो चल रहे हैं। आपको याद होगा कि डॉक्टर आसिम पे केस था। डॉक्टर आसिम अपने अस्पताल में कई दहशत गर्दों के इलाज मालजा करवाता रहे, जहां पे वो कुछ जख्मी होके आया या कुछ ऐसा, तो डॉक्टर आसिम की एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत वो उनको वहां पे करवाते थे, उनका इलाज मालजा करते थे। बजाय इसके कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इतला दें और उनको पकड़वाएं, वो उनको सहूलत देते थे। रेंजर्स ने उसकी GIT की, GIT में सारे शवाहिद मौजूद थे, लेकिन जब GIT पुलिस के हवाले की गई कि जनाब आप अब चालान वगैरह बना के तो केस लेके जाएं अदालत में, तो पुलिस ने उसमें से ओरिजिनल जो असली जो शवाहिद थे या जो गवाह थे असली, उनके नाम निकाल के, उनकी स्टेटमेंट्स निकाल के तो अपने को स्टेटमेंट्स वगैरह उसमें डाल दी या कोई जाली किस्म के गवाह डाल दिए, जिसकी वजह से वो सारा केस ही बर्बाद हो गया। उजैर बलोच का केस देख लें, 100 के करीब कत्ल उसमें है। हर रोज एक कत्ल छूटता है कि जी अब गवाह कोई नहीं। गवाह कहां से आए, ये पुलिस का काम है। वो सारे गवाह नहीं मिलते, नतीजा ये कि 15 केसेस में तो वो बरी हो चुका है और 100-150 दिन और चाहिए जिसमें कि वो हर रोज एक केस के हिसाब से बाकी भी 100 केसेस में से वो रिहा हो जाएगा। फिर उसके हौसले बुलंद होंगे, उसको पता होगा कि 100 कत्ल के बाद भी छूट सकता है आदमी, तो वो तो फिर कत्ल करेगा। अब ये जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कुछ इंडिकेशन दी थी 2-3 दिन पहले, जिससे पता चल रहा था कि अदालत इनको छोड़ रही है। उनको कैसे पता चला? फिर अल्ताफ हुसैन का अपना लिंक जो भारत के साथ, वो भी साबित हो गया। उसके अपने तारक मीर वगैरह लोगों ने बताया कि जनाब हम भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसे लेते हैं और अल्ताफ हुसैन को देते रहे। इसी तरह मुस्तफा कमाल ने भी बताया था इसके बारे में। और मुस्तफा कमाल तो यहां तक कहते हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये MQM लंदन के ही कारिंदे हैं। जो MQM पाकिस्तान आपको कहती है वो भी अंदर से MQM लंदन है। और अगर ये बात सच है तो आप सोचिए कि जो इतनी मेहनत की गई, इतनी कुर्बानियां दी गई कराची में अमन बहाल करने के लिए, उसका क्या बनेगा? अब यहां पे एक और अलमिया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने सैकड़ों के हिसाब से, गालिबन 200 या कितने वो दहशतगर्द छोड़े जिसमें कि आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमले वाले भी थे और भी कई जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्राई किया हुआ था और उनको सजाए मौत थी, बात को उम्र कैद थी, उनको रिहा कर दिया। PTM के जितने भी लोग पकड़े गए उनको पेशावर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। वो यूं लगता है कि जैसे अदालतें नहीं है बल्कि वहां PTM के लोग खुद बैठे हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ इतने पे अगर इक्तफा हो तो फिर तो वो भी बात समझ आती है कि क्या क्या लोग इसके पीछे हैं। लेकिन बाज जर्नलिस्ट हजरात वो आज अल्ताफ हुसैन की वकालत करते नजर आते हैं कि जनाब उनको कौम का बड़ा दर्द है, वो बावजूद पाबंदियों के तमाम हालात से यहां वाकिफ हैं और वो सोच रहे हैं। आप सोचिए कि इन लोगों की वफादारियां वतन के साथ हैं या वतन के खिलाफ हैं।
آفٹر آل الطاف حسین پہ پابندیاں اور اس کے ہٹ بریگیڈ کے لوگ پکڑے جاتے رہے، ان کو جیلوں میں ڈالا تو کراچی میں امن آیا، ورنہ تو امن نہ آتا۔ لیکن یہ صورتحال مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے، کیونکہ جب عدالتیں لوگ چھوڑتی جائے، آپ دہشت گردوں کو پکڑیں، عدالتیں چھوڑ دیں، پولیس پیسے کھا لے یا ساتھ ملی ہو اور وہ شواہد نہ لے کے آئے، گواہوں کو نہ لے کے آئے، عدالتوں کو بہانہ مل جائے، تو ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں مستقل بنیادوں پہ امن لایا جا سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ہوش کرنی چاہیے، جاگنا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہمارے اوپر مسلط ہے، حکمران ہو یا کوئی بھی ہو، جب وہ مخلص نہیں ہے اپنی سرزمین سے، جب وہ اپنے وطن سے مخلص نہیں ہیں، جو امن آج نظر آ رہا ہے کسی حد تک، اس کو تباہ برباد کرنے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو پھر وہ کس بات کے حکمران ہیں؟ کیوں ہم ان کو بیٹھ کے تو ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، یا کیوں بیٹھ کے ہم ان کے لیے ووٹ وغیرہ ان کو دیتے ہیں؟ کسی کا کیا حق ہے کہ فوج پاکستان، رینجرز، پولیس یہ اپنی جانیں دیں، دہشت گردوں کو پکڑیں، پھر آپ کسی نہ کسی بہانے چھوڑ دیں، کبھی کہیں جی گواہ نہیں، کبھی کہیں کہ شواہد نہیں، کبھی کہیں کہ ٹرائل ٹھیک نہیں، پھر یہ تو سارا نظام اسی طرح ہی ہے۔ پھر کیسے اس کو ہم امن کو دوبارہ کیسے بحال کریں گے؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ افواج پاکستان اور رینجرز کے لیے بددلی کا باعث بنتی ہیں۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جرم بے پناہ ہے، لیکن اس ملک میں سزا کسی کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ پورا نظام کرپٹ، پورا نظام جو ہے وہ کل سڑ گیا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ اگر کسی کو یہ کہہ دیں کہ جناب یہ کرپشن کی وجہ سے ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حالات یہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔